हम तो देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, बिहार के चुनाव तो हो गए। जो माहौल बनाया गया था, जो हवा बनाई गई थी या गुब्बारे में भरी गई थी, वो मतगणना ने वो हवा निकाल दी, गुब्बारा फूट गया। जो बिहार में या देश की राजनीति में हो रहा है वो अपने तरीके से हो रहा है। और एक बात होती है, कोई भी घटना होती है तो जो देखने वाले होते हैं वो अपनी अपनी तरीके से और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसके मायने निकालने की कोशिश करते हैं। जब तक चुनाव के एग्जिट पोल भी आ गए थे या बाद में मतगणना होने के बाद रिजल्ट भी आ गए, तो भी जिनको राहुल और तेजस्वी को जिताना था वो मान नहीं रहे थे कि ये सही नतीजे है। लेकिन सच्चाई आप नकार सकते हो, उसके परिणाम नहीं नकार सकते। तो फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। तो ये सब देखकर वोट चोरी जो मुद्दा था ही नहीं, वो लेकर राहुल गांधी जो नौटंकी कर रहे थे, उस नौटंकी में वानर सेना बनकर जो नाच रहे थे, उत्तर प्रदेश में नाच रहे थे, दिल्ली में नाच रहे थे या मुंबई में नाच रहे थे, ऐसे लोगों की बुरी हालत हो गई है। आपको याद होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला मत भी नहीं डाला गया था, पहला वोट भी डाला नहीं गया था। उस वक्त मुंबई में एक सत्याचा मोर्चा करके पूरे विपक्ष का एक मोर्चा निकला था मुंबई में आजाद मैदान के पास। ज्यादा लंबा नहीं था, 1-2 किलोमीटर लंबाई का मोर्चा था और हजारों हजारों विपक्ष के समर्थक उसमें शामिल हुए थे। उसमें राज ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस थी, शरद पवार थे, बहुत सारे विपक्ष के नेता थे। और एक धमकी दी गई थी कि अगर महाराष्ट्र में वोट चोरी होगी तो जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय इकाई के चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव होने नहीं देंगे। जब तक वोटर लिस्ट साफ नहीं होती तब तक किसी भी रास्ते से महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव नहीं हो सकता। ये राज ठाकरे ने धमकाया था और उद्धव ठाकरे ने तो इस बारे में कोर्ट में जाने तक की धमकी दी थी। लेकिन आज जब मैं बोल रहा हूं, बिहार के नतीजे आने के बाद कोई भी पॉलिटिकल लीडर महाराष्ट्र का वोट चोरी पर बात नहीं कर रहा। उल्टा महाराष्ट्र में जो छोटी छोटी सिटीज है, छोटे नगर है, वहां की नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। और अगले हफ्ते में, एक हफ्ते में 7-8 दिन के बाद वहां वोटिंग होकर मतगणना तक होने वाली है। और सब विपक्ष की पार्टियों की बोलती बंद है, वो वोट चोरी पर बातें तक नहीं कर रहे। और जब ये होगा उसके बाद जिला परिषद और तालुका पंचायत की, तहसील पंचायत की चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद जो 25 से ज्यादा कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, बीएमसी से लेकर नागपुर, कोल्हापुर वगैरह वगैरह, 25-27 कॉरपोरेशन है, उनके चुनाव होने वाले हैं। सारे के सारे विपक्ष उस तैयारी में लगे हैं। किसी को फिक्र नहीं है कि महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट है उसमें उनको जहां गड़बड़ी लगती थी वो गड़बड़ी सुधारी गई है या नहीं। जो आज वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव ले रहा है, उसमें सुधारणा हुई कि नहीं इसकी परवाह किसी भी पार्टी को नहीं है। सब आने वाले चुनाव में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनकर आए, इस प्रयास में लगे हुए हैं। किसको भी फिक्र नहीं है वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ी है या नहीं है। और इसका कारण सीधा साधा है। इसका एक ही कारण है। इसके लिए राहुल गांधी ने सबसे बड़ा फ्लॉप शो, बड़ी नौटंकी बिहार में 14 दिन के लिए की।
अचानक से राहुल गांधी पटना पहुंच गए, बिहार पहुंच गए, और 14 दिन उन्होंने अलग अलग जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ ये स्लोगन लेकर एक पदयात्रा की थी। बेचारे तेजस्वी यादव भी उनके पीछे घसीटते जाते रहे, और जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए तब इनको पता चला कि भाई वोट चोरी का मुद्दा तो चला ही नहीं। अगर वो बिहार में चला नहीं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, उसके खिलाफ आंदोलन हो, उसके खिलाफ केस हो, सब कुछ करते हुए वो मुद्दा चला नहीं, अब उसी एसआईआर के लिए बंगाल में काम चल रहा है, असम में काम चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री होकर ममता दीदी बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बंगाल में भी वोट चोरी का मामला नहीं चल रहा है। उल्टे पटना से लेकर, गुरुग्राम से लेकर, दिल्ली से लेकर, कोलकाता से लेकर, गुवाहाटी से लेकर हर बड़े बड़े शहरों में छुपे हुए, घुसे हुए जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए थे, वो अपनी जान बचाकर वापस बांग्लादेश भाग रहे। बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की साइड में हजारों हजारों घुसपैठिए जान बचाकर अपने देश जाने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हुए, उनकी भी जांच हो रही है। तो बात साफ है, ऐसे घुसपैठिए थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम था, वो पकड़े जाएंगे इस डर से भाग चुके हैं। तो उनको बचाने वाले जो कोई इंडी अलायंस के लोग हो गए, जिनमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भी साथ उनका दे रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। ये मुद्दा नहीं चलेगा, ये तो बिहार के मतदाता ने बता दिया। कुछ 65 लाख से ज्यादा वोटर नाम काटे गए जो बोगस थे, जो मिल नहीं रहे थे, ढूंढकर भी नहीं मिल रहे थे, वो काटे गए। उसके बावजूद अच्छा खासा मतदान हुआ और बड़ी संख्या में एनडीए के लोग चुनकर आए, और कहीं भी फिर से मतदान लेने की एक बूथ पर भी मांग नहीं आई, कहीं भी हिंसा नहीं हुई, ना किसी ने कंप्लेन किया कि मैं जिंदा हूं, मेरा वोटर लिस्ट के नाम क्यों काटा गया, मुझे वोट देना है। ऐसी कंप्लेन करने वाला कोई भी इंसान किसी भी बूथ पर नहीं आया। अगर बिहार में नहीं आया तो महाराष्ट्र में कहां से आएगा? तो जो नौटंकी, जिसका शो बिहार में फ्लॉप हो गया, वो देखकर मुंबई में और महाराष्ट्र में विपक्ष के तोते उड़ गए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाली स्थानीय इकाइयों के चुनाव में हम करें तो क्या करें, कौन सा मुद्दा लेकर लोगों के सामने जाए। विधानसभा में बुरी हार के बाद हमने एक नौटंकी कर ली कि ईवीएम की गड़बड़ थी, वोट चोरी हो गई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। ये सब होने के बावजूद अगर हर छोटे बड़े कुछ 250 के आसपास छोटी मोटी नगर पालिका महाराष्ट्र में है, तालुका लेवल पर वगैरह है, वहां के चुनाव हो रहे हैं और कहीं भी गड़बड़ वोट चोरी की नहीं है, ना कंप्लेंट है। तो ये मुद्दा तो चलने वाला नहीं है। तो करे तो क्या करे, क्योंकि इस मुद्दे पर 2-3 महीने अपना समय और अपनी ऊर्जा राहुल गांधी के पीछे पड़कर इन लोगों ने खराब की है, तेजस्वी ने खराब की थी। तो तेजस्वी तो राहुल का साथ देने की कीमत चुका रहे हैं। राहुल तेजस्वी राहुल का साथ देने की कीमत चुका रहे हैं। तो महाराष्ट्र में क्या हमारे भी यही हालत होगी? राहुल का साथ देकर हम भी तो वो ही गलती कर बैठे। और क्या गलती है? जो समय होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है 31 जनवरी तक 2026, 31 जनवरी तक महाराष्ट्र में पूरे के पूरे स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो जाने चाहिए, उसका वोटिंग पूरा होना चाहिए। जो वोटर लिस्ट है, जो रिजर्वेशन है, पहले से चलता आया है। इस पर जो वर्डिक देना है सुप्रीम कोर्ट बाद में देगा, लेकिन इमीडिएटली इन 3-4 महीने में 31 जनवरी के पहले
चुनाव हो जाने चाहिए। हर शहर को, हर तालुका, जिला या कॉरपोरेशन में जनता के प्रतिनिधि बैठने चाहिए। अपॉइंटेड जो प्रशासकीय अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हटा के जनप्रतिनिधि के हाथ में स्थानीय इकाइयों का काम जाना चाहिए, अधिकार जाना चाहिए। ये फतवा या जो वर्डिक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसके कारण अगर चुनाव होने वाले थे और ये अगर आदेश 4 महीने पहले आया था, तो विपक्ष के लिए ये 4 महीने बहुत जरूरी थे। अपने अपने कैंडिडेट को चुनकर उनके वार्ड में मतदाता से कांटेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा वोट अपने चुनाव चिन्ह पर और अपने पाले में लाने के लिए ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्टी के लिए और उनके कैंडिडेट के लिए। लेकिन वो 4 महीने या 3 महीने उद्धव ठाकरे से लेकर, राज ठाकरे से लेकर पवार या और जो पार्टियां हैं, उनकी पार्टियों ने राहुल गांधी के नौटंकी में शामिल होकर खराब कर दिया, खराब कर दिया वो किसी भी चुनाव में। अब बताओ तो आपको, बिहार का जो चुनाव था उसके 3 साल पहले से बीजेपी ने वहां ट्रायल शुरू की थी। 3 साल पहले जब लोकसभा का भी चुनाव नहीं हुआ था, नीतीश कुमार इंडी अलायंस बनाने में लगे थे। उस वक्त से अमित शाह ने विनोद तावड़े, जो केंद्र में एक सेक्रेटरी है बीजेपी के, उनको पटना भेज दिया था और उन्होंने ही समझा बुझाकर नीतीश को वापस एनडीए में लाया। यानी बिहार के विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी 1.5 साल 2 साल पहले से हो रही थी। 2023 की जनवरी से विधानसभा के लिए लगे थे और पिछले 3 महीने में हर चुनाव क्षेत्र में किस पार्टी का, किस जाति का कैंडिडेट होगा, यहां तक की बारीकियां तय की जा रही थी। और उस वक्त राहुल गांधी के साथ जाकर तेजस्वी या बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे? वोट चोरी की नौटंकी। यानी आप अपना भी टाइम खराब कर रहे थे और राहुल गांधी उनका टाइम खराब कर रहे थे, राहुल गांधी आपका भी टाइम खराब कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, चुनाव से पहले 3-4 महीने बहुत जरूरी होते हैं। जो वोटर आपका है, जो बीजेपी के खिलाफ है, जो सरकार के खिलाफ है, ऐसा वोटर अपने पाले में लाने के लिए चुनाव वोटिंग के पहले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। वो अगर ऐसे वोटर ढूंढ ढूंढ कर वोटर सूची में देखकर, अरे ये तो अपना हो सकता है, क्यों ना उसके साथ बात करे, क्यों ना आपका कार्यकर्ता उसके साथ बात कर कर उस दिन, वोटिंग के दिन, उसको बूथ पर लेकर आए। इसकी तैयारी करने के लिए वोटिंग के 3 महीने पहले जरूरी होते हैं और वही आपने वोट चोरी के नौटंकी में खराब कर दिया। यहां पिछले 3 महीने से ठाकरे बंधु, शरद पवार या विपक्ष के सारे दल राहुल गांधी की उसी नौटंकी का प्रयोग महाराष्ट्र में करने में इतने जुट गए कि भूल गए कि 31 जनवरी के पहले हमको चुनाव लड़ना है। जो कुछ होगा, कैसा भी होगा, तकरार रहेगी, गड़बड़ी रहेगी, वोटर लिस्ट सही नहीं रहेगी, लेकिन उसी लिस्ट पर अगर चुनाव होना है, मतदान होना है, तो अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। और इसके लिए यही तो 3 महीने है। ये बात भूल गए, जो तेजस्वी भूल गया था, वो अगर ये भूल गए तो आज महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं की हालत क्या होगी आप समझ लो। और ठाकरे बंधुओं के लिए बाकी महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ठाकरे बंधुओं की या ठाकरे ब्रांड की ताकत मुंबई और मुंबई से घेरे हुए ठाणा और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सीमित है, बाकी महाराष्ट्र में उतनी नहीं है। लेकिन अगर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, आधा रायगढ़, आधा ठाणा डिस्ट्रिक्ट, इस इलाके में ठाकरे का दबदबा रहेगा तो ही ठाकरे ब्रांड होता है, चलता है।
तो वो बचाने के लिए जो 3 महीने इंपॉर्टेंट थे, ये राहुल के पीछे भागकर वोट चोरी की नौटंकी के साथ जाकर दोनों ठाकरे बंधुओं ने खराब कर दी है। और जब इस नौटंकी का परिणाम बिहार में सामने आ गया तो बेचारे ठाकरे बंधुओं की नींद उड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। देखते हैं अगले 2 महीने में क्या होता है। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।